जानते हैं ना, ये परिवार थोड़ा कठोर है, ये घर जानकर अनजान बने रहिए। परिवार में जिसका आपसे काम है वो आपको बहुत प्रेम करता है। आपसे जिसका काम नहीं वो आपको टेलीफोन करके हालचाल भी नहीं पूछेगा, कैसे हैं आप। इस कलयुग में जो पिता उसका पुत्र उसके मन के निकट रहता है वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली पिता है। नहीं तो कलयुग सुत मां नहीं मां तो पिता तबलों, अबलानन देख नहीं जबलों। अभी नहीं, कलयुग के चौथे चरण की स्थिति है। जब तक पत्नी का मुख नहीं दिखाई पड़ा तभी तक पुत्र माता पिता को मानता, नहीं तो फिर वो बच्चों की माई को मानता बस। लेकिन जो पिता उनका पुत्र अनुकूल रहता है वो सौभाग्यशाली पिता है। भगवान को बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु आपने दिया। लेकिन ऐसी स्थिति भगवान ने बना रखी है कि जो संतान अनुकूल होती है उस पर पिता सबसे अधिक नाराज रहता है। ये भी उसकी रचना है साहब। क्यों? ये बेकार है। और जो बेकार वाले हैं उनकी जीवन भर सेवा करता है, ये बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कहता। क्यों? वो केवल लेता रहता है। एक आदमी का नहीं, पूरी दुनिया किसका किसका लेवे नाव, कंबल ओढ़े पूरा गांव। पूरी धरती ऐसे पटी पड़ी है साहब। आप देखिए ना, नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु आप किसको अधिक अपना भक्त मानते, किस पर आपका प्रेम है? नारद जी ने पूछा, भगवान ने कहा धरती पर दो जीव हैं, आपको जगह बता देता हूं, चले जाओ। एक में मेरा बहुत प्रेम है, एक में मेरा कम है। नारद जी जिसको भगवान ने बहुत प्रेमी बताया था उसके द्वार पहले गए, कुएं पर बैठ गए। घर से निकला, देखा कोई बैठा तो नहीं, दिखाई पड़ा तो एक छतरी निकाला। नारद जी बैठे कुएं पर, छतरी ऐसे ओढ़ लिया, नारद जी दिखाई न पड़े। चला गया दुकान पर, नारद जी दिन भर बैठे टकटका गए, भूखे रह गए। शाम को आया, देखा ही बाबा अब तक नहीं गया, फिर छतरी वैसे लगाया और घर में चला गया। पूछा भी नहीं कि कहाँ से आए हो, पानी पियोगे, सोओगे, कुछ तो करोगे नहीं। अब नारद जी शाम को उठे और वहाँ गए जो भगवान का कम प्रिय भगत था, वहाँ गए साहब। देखिए भगवान की भी रचना वैसी है जैसी जगत वालों की है, कोई अलग नहीं होता। यहाँ से वहाँ तक एक ही बराबर भाव समझो। जैसे उसके द्वार पर पहुंचे, भगत कहा देख करके गदगद हो गया। साधु पधारे, आहा, बाल्टी का जल भरा, कुएं पर बिठाया और परात में, थाल में, बड़ी वाली थाल में, जैसे चरण धोते हैं ना, मध्य प्रदेश में लोग पांव बहुत धोते हैं, हाँ पांव पखारा। संत पधारे, पत्नी आई उनकी, हवा करने लगी। महाराज क्या लेंगे, ठंडा गरम, और बड़ी सेवा, भोजन। नारद जी को ये होश नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, ये सोच रहे थे जिसने पानी नहीं पूछा वो पक्का भगत है, जो सेवा कर रहा है वो कच्चा भगत है। भगवान सठी आ गए, कहा क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर जी ने उल्टा तो नहीं बताया। अब तो जैसे तैसे समय बीते, नारद जी घबराए कि कैसो इनसे मुक्ति मिले तो हम आगे बढ़े। सेवा करके भोजन बाहर, ओ साधु गृहस्थ जो है पांव दबाने लगा साहब। भगवान, नारद जी देवर्षि सो गए, सब सो गए तो नारद जी उठ करके चल दिए, चैन नहीं। वहां गए, नारायण नारायण प्रभु कहिए देवर्षि। भगवान तो मुस्कुराते रहते हैं, भगवान को कुछ होता नहीं, मुस्कुराते रहते। हाँ बोलिए। मैं ठाकुर आपने उल्टा तो नहीं बता दिया? क्या भैया देवर्षि? अरे जिसको आपने प्रिय बताया वो तो छतरी लगा के निकला, मेरे को देखा भी नहीं। शाम को आया, घर में घुस गया, देखा भी नहीं।
और जो कच्चा भगत आपने बताया उसने तो बड़ी सेवा की प्रभु, क्या कहे। कुछ नहीं था, ये मंगाया, वो लाया, ये खिलाया। भोजन के बाद गरम दूध बढ़िया बॉर्नवीटा डालकर देवर्षि बताए, ठाकुर मुस्कुराए, प्रभु भूल तो नहीं हो गई है? भगवान ने कहा, देवर्षि नहीं, हमने आपको एकदम उचित बताया था, कोई भूल नहीं। इतनी बात हमारे आपके काम की। देवर्षि, जिसने आपको पानी नहीं पूछा, स्वागत नहीं किया, पक्का भगत, क्यों? सब वो अपने करता है, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो जिसके घर आप बाद में गए, उसके यहाँ हमको बड़ी चिंता करनी पड़ती है। कोई आ गया तो खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, खा लिया तो दूध की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्यों? वह पूरा परिवार मेरे भरोसे रहता है, या मेरा तो स्वभाव है, करम सदा तिन के रखवारी, जिम्मे बालक उसको केवल मेरा भरोसा, इसलिए हम 24 घंटे उसके पास ही रहकर उसकी पूरी चिंता करते। कथा ये कहती है, हम पहले वाले नहीं बन सकते, हम बाद वाले ही बने, जिससे भगवान चिंता करते रहे और हम भजन करते रहे। अरे